आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में स्वागत है। इस समय हम जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जनन लेकर के आए हैं और अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यह वीडियो वह स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या 11th या 12th की परीक्षाएं बायोलॉजी सब्जेक्ट से दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो ही सकता है। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम जनन की विधियों को देख रहे हैं, यह उन किसान भाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है जो बागानी से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज हम जनन की उन विधियों पर डिस्कस करेंगे जो कृत्रिम विधियां हैं, यानी आर्टिफिशियल विधियां हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार कलम लगाई जाती है या कलम के द्वारा कायिक जनन होता है। इसके साथ साथ एक दूसरी विधि है रोपण, शाखा बंधन और कली लगाना तथा दाब लगाना और गुटी बंधन। ये सब कृत्रिम विधियां हैं कायिक जनन की, और इन सभी विधियों को हम एक एक करके देखेंगे कि किस प्रकार यह विधियां किसी भी पौधे को उसके कायिक जनन के लिए या कायिक जनन को संपन्न करती हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? कलम लगाना। कृत्रिम विधियों में हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? कलम लगाना। कलम लगाना, इसे हम लोग कटिंग भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कटिंग कहते हैं। और इस विधि में क्या होता है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके यदि स्वस्थ तनों के टुकड़ों को लिया जाए, क्या है? स्वस्थ तनों के टुकड़ों को लिया जाए और इन टुकड़ों की जो लगभग लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर तक हो। यानी पहली शर्त क्या है कि तने स्वस्थ हों और इनके टुकड़े लगभग कितने हों? 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास हों। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन तनों के टुकड़ों में कक्षस्थ कलिकाओं का होना जरूरी है। और इसके साथ साथ यदि हम इन कटे हुए टुकड़ों को ऑक्सिन हार्मोन्स से, किससे? ऑक्सिन हार्मोन्स या इंडोल एसिटिक एसिड तथा इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये केमिकल होते हैं। इनमें यदि इन टुकड़ों को डुबा करके रख दें तो ये क्या है कि कलम की जो कोशिकाएं होती हैं वो तेजी से सक्रिय होती हैं और इन स्वस्थ तनों के टुकड़ों को जमीन में क्या करते हैं कि तिरछा गाड़ देते हैं। और जब इनको हम तिरछा गाड़ते हैं तो कुछ समय पश्चात क्या है कि कुछ समय पश्चात इन कलम के टुकड़ों से के निचले भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और तने के उस भाग से जहाँ पर पर्व संधियाँ पाई जाती हैं वहाँ से क्या है कि वहाँ की कोशिकाएं सक्रिय होकर के जो है कली का निर्माण करती हैं और इसी कली के साथ एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि कलम लगाना कायिक जनन की एक कृत्रिम विधि है जहाँ पर कुछ पौधे होते हैं, उन पौधों के स्वस्थ तनों को काटा जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि इन तनों पर, स्वस्थ तनों के टुकड़ों में कक्षस्थ कलिकाएं हों। और ये कक्षस्थ कलिकाएं सदैव कहाँ से निकलती हैं? पर्व संधियों से निकलती हैं। और इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटायरिक एसिड जो एक प्रकार के ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं, इनमें यदि तनों को डुबो करके रखें तब इन तनों के टुकड़ों को यदि जमीन में रोपते हैं तो इनके या कलम के बढ़ने की संभावनाएं तीव्र गति से बढ़ जाती हैं और इस प्रकार समय के साथ निचले भाग में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और इन पर्व संधियों से नई कलियों का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें कि कहाँ कहाँ पर
किन किन पौधों में ये कलम तीव्र गति से जो है सक्रिय होकर नए पौधे का निर्माण कर लेती है। तो इसमें कौन कौन से पौधे हो सकते हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल, क्या है, गुलाब, गुड़हल, गन्ना, नींबू, क्या है, गन्ना, नींबू, और गन्ना नींबू के साथ साथ अंगूर और कनेर। इन पौधों के तनों में कलम लगाना सफल है और तीव्र गति से ये पौधे क्या है, नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद हम अगली विधि पर आते हैं जिसका नाम है रोपण। क्या नाम है, रोपण। और रोपण को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। क्या है, रोपण। रोपण को पैबंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैबंद। और इसके अलावा रोपण को क्या कहा जाता है, ग्राफ्टिंग। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए, रोपण या पैबंद या ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे कोई एक पौधा है और इस पौधे के तने का ऊपरी भाग काट कर अलग कर दिया जाता है और किसी दूसरे पौधे को ला करके यहां पर जोड़ दिया जाता है। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस विधि को क्या कहा जाता है, ग्राफ्टिंग कहा जाता है। या इसे रोपण कह देते हैं। रोपण के साथ साथ इसे क्या कह दिया जाता है, पैबंद कहा जाता है। जो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि जो तने का भाग होता है इसकी तुलना में जो दूसरा पौधा इसके ऊपर ग्राफ्ट करके लगाया जाता है यह उत्तम या अच्छी प्रजाति वाला पौधा होता है, तुलना में किसके, उस पुराने पौधे का भाग जहां पर तना जो है जड़ सहित लगाया जाता है। अब देखिए, जो यह निचला भाग है इसे स्टॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टॉक। और जो बाहरी पौधा होता है, जो बाहर से पौधा ला करके इसमें जोड़ा जाता है या ग्राफ्ट किया जाता है, इसे सियान कहते हैं। क्या बोलते हैं, सियान। तो जहां पर इन पौधों की शाखाओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, यहां पर क्या किया जाता है कि मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है और इसके साथ साथ इस पर कोई गीला कपड़ा बांध दिया जाता है और समय के साथ ऊपर वाले पौधे के निचले भाग में जहां पर ग्राफ्ट होता है यहाँ की कोशिकाएं सक्रिय होती हैं और नीचे तने वाले पौधे के भाग से जुड़ जाती हैं और इस प्रकार एक अच्छी प्रजाति के पौधों को क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। ऐसी विधि को क्या कहा जाता है, रोपण या पैबंद कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो क्या है कि नीचे वाला भाग स्टॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टॉक। और ऊपर वाला भाग क्या कहा जाता है, सियान। क्या बोलेंगे, सियान। और सियान अच्छी प्रजाति का पौधा होता है, जबकि स्टॉक होता है इसकी बहुत अच्छी गुणवत्ता नहीं होती है, लेकिन समय के साथ ऊपरी पौधा या ऊपरी प्रजाति जो होती है वो सक्रिय हो जाती है और इस प्रकार हम एक अच्छी प्रजाति के पौधे को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि
इस ग्राफ्टिंग को हम किस प्रकार, या इस सियान को हम किस प्रकार स्टॉक की शाखा में जोड़ते हैं, इस जोड़ने की विधि के आधार पर इसे कई भागों में बांटा गया है। स्टॉक तथा सियान के कटाव के आधार पर स्टॉक तथा सियान के कटाव के आधार पर इसे किसे ग्राफ्टिंग को कई भागों में बांटा गया है। पहली विधि को कहते हैं जीन ग्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे? जीन विधि। जीन विधि को सैडल ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैडल ग्राफ्टिंग। दूसरी विधि को क्या कहा जाता है? बगल विधि। क्या कहेंगे? बगल विधि। और बगल विधि को हम लोग क्या कह देते हैं? साइड ग्राफ्टिंग। और तीसरी विधि जिसे फाट विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाट विधि। या फाट विधि को हम लोग क्या कह देते हैं? क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे? क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। और जो तीसरी विधि है जिसे कशा विधि कहा जाता है या व्हिप ग्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे? कशा विधि, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्हिप ग्राफ्टिंग। इस प्रकार हमने क्या देखा कि स्टॉक तथा सियान के कटाव के आधार पर जो ग्राफ्टिंग है ये मुख्यतः 4 भागों में विभाजित की गई है। और इसमें जो सबसे पहली विधि है जिसे क्या कहा गया? सैडल ग्राफ्टिंग। इसके बाद साइड ग्राफ्टिंग, अगली क्या है? क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, और अगली क्या है? व्हिप ग्राफ्टिंग। अब देखिए कैसे इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह स्टॉक है। ये क्या है? स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि किसी पौधे का वह निचला भाग जो तना और जड़ सहित है। क्या है? तने के साथ साथ नीचे क्या है? जड़ें सक्रिय हैं। इसे क्या कहा गया? स्टॉक कहा गया। और इस स्टॉक की कटिंग इस प्रकार करते हैं जैसे कोई पेंसिल की नोक हो। ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर से क्या लाते हैं? वह पौधा लाते हैं जिसे क्या कहा गया? सियान कहा जाता है। क्या कहा गया? सियान। और अभी हम आपको बता चुके हैं कि सियान क्या है? अच्छी प्रजाति होती है तुलना में किसके? स्टॉक के। तो इस प्रकार जो जीन विधि होती है यहां पर कटिंग कुछ इस प्रकार की होती है। और इसके बाद स्टॉक और सियान को ला करके आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या है कि गीली मिट्टी के साथ साथ नमी युक्त कपड़े से क्या करेंगे? यहाँ पर लेप कर देते हैं। और लेप के साथ साथ 1 महीने के बाद सियान और स्टॉक की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में क्या है? जुड़ जाती हैं और जुड़ करके एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। इसके बाद अगर हम साइड ग्राफ्टिंग की बात करें तो यहाँ पर कुछ कटिंग ऐसे होती है जैसे कि ये आपका क्या है कि स्टॉक है, और स्टॉक में जो कटिंग लगाते हैं वो कटिंग कैसे लगाते हैं? एक तिरछा कटिंग लगाते हैं। कैसी कटिंग लगा देंगे? साइड से कटिंग लगा देंगे। और इसके बाद जो सियान होता है उसमें भी एक साइड से कटिंग लगा करके पौधे को क्या कर देंगे? दोनों पौधों को, या ऊपर वाले पौधे की शाखा को नीचे वाले पौधे की शाखा से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद यहाँ पर मिट्टी लगा करके और उसको नमी युक्त कपड़े से कवर कर देते हैं। और कुछ समय बाद ये पौधा क्या है? स्टॉक और सियान आपस में जुड़ जाते हैं। और इस प्रकार
एक उत्तम या अच्छी गुणवत्ता, उत्तम गुणवत्ता का एक नया पौधा मिल जाता है। ऐसी विधि को क्या बोल देंगे? बगल विधि बोलेंगे। और दूसरा, अगर हम फाट विधि की बात करें, किसकी बात करें? फाट विधि की। तो यहाँ पर फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्टॉक होता है उसमें कुछ इस प्रकार की कटिंग करते हैं। कैसी? एम आकार की। और इस में जो सियान होता है कुछ इस प्रकार की कटिंग ला करके इसमें अटैच कर देंगे और कुछ समय के पश्चात सियान और स्टॉक आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके क्या है कि नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। यह भी क्या है कि कायिक जनन की एक कायिक जनन में कृत्रिम जनन की एक महत्वपूर्ण विधि है, जहाँ पर हमारे जो ऐसे किसान भाई जो बागानी से जुड़े हुए हैं वो क्या है, इस विधि को अत्यधिक प्रयोग में लाते हैं। ये आपकी क्या है? फाट विधि है, जहाँ पर सियान और स्टॉक आपस में जुड़ जाते हैं। इसके बाद जो अगली विधि है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? कषा विधि। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो स्टॉक होता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार की कटिंग करते हैं, व्हिप प्रकार की। कैसी? व्हिप प्रकार की। और इस स्टॉक में सियान को लाते हैं और सियान को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और समय के साथ जो है नए पौधे का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि स्टॉक तथा सियान के कटाव के आधार पर यह मुख्यतया 4 भागों में विभाजित किया गया है, जहां पर सैडल ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग और व्हिप ग्राफ्टिंग है। और इसे याद करने के लिए यदि हम फिगर का सहारा लेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, एक अगली विधि है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? शाखा बंधन। देखते हैं इसमें क्या होता है। शाखा बंधन, इसे इन आर्चिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन आर्चिंग। इसमें क्या होता है? इसमें 2 पौधों को पास पास लाया जाता है। जैसे एक पौधा ये है और दूसरा पौधा ये है। इन दोनों पौधों की विशेषताएं होती हैं। एक पौधा अच्छी प्रजाति का होता है। इस अच्छी प्रजाति वाले पौधे की शाखा को सियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियान। दूसरा पौधा जो इस पौधे यानी सियान की तुलना में इसकी अच्छी प्रजाति नहीं होती है, इसे स्टॉक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? स्टॉक। यानी एक पौधा जो अच्छी प्रजाति का है उसे क्या कहा गया? सियान। और दूसरा पौधा जो अच्छी प्रजाति का नहीं है इसकी शाखा को क्या कहा गया? स्टॉक कहा गया। होता क्या है कि स्टॉक और सियान की दोनों शाखाएं जहां पर आपस में मिलती हैं उस भाग को क्या किया जाता है? छील करके आपस में क्या है? बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद यहाँ पर मिट्टी और कपड़े का लेप लगा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात इस छिले हुए भाग की कोशिकाएं क्या होती हैं? सक्रिय होती हैं। जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम जैसे ऊतक यहाँ पर हैं वो क्या हैं? बड़ी तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। और जैसे ही ये सक्रिय होते हैं क्या किया जाता है कि जो स्टॉक है इसको इसकी जड़ को रख लिया जाता है। क्या है? जड़ वाले भाग को बचा लिया जाता है। जड़ वाले भाग को क्या करते हैं? बचा लेते हैं
और जो सियान होता है, इसी सियान को क्या है कि नीचे से काट देते हैं, जड़ वाले भाग से काट देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि स्टॉक के ऊपर एक सियान यानी अच्छी प्रजाति वाला पौधा क्या है विकसित हो जाता है और समय के साथ नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। तो ये विधि क्या कहलाती है? शाखा बंधन या इन आर्चिंग। अगर इन आर्चिंग के उदाहरण की बात करें तो आम एग्जाम्पल अगर बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, तो हम क्या देखते हैं कि आम बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ पर किसान भाई या वह साइंटिस्ट जो बागानी से जुड़े हुए हैं कि प्रयोग में लाते हैं। तो प्रजाति कौन सी है? आम की। इसके अलावा लीची और अमरूद, लीची और अमरूद जहाँ पर इन आर्चिंग विधि को अत्यधिक मात्रा में अपनाया जाता है। तो शाखा बंधन के बाद हम आगे आते हैं कली लगाना। कली लगाना इसे बडिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पुराना पौधा है, क्या है? पुराना पौधा, जिसकी गुणवत्ता या क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, इसको क्या करते हैं? ऊपर से काट करके अलग कर देते हैं। ठीक है। और इसके बाद इसमें एक टी आकार की खांच बनाते हैं या नौच बनाते हैं और टी आकार में जो है इस तने को काट देते हैं। इसके बाद किसी अच्छी प्रजाति वाले पौधे को क्या करते हैं कि यहाँ पर अच्छी प्रजाति के पौधे की कली को लाते हैं। क्या है कि जैसे ये कोई पौधा है जिसकी प्रजाति क्या है? अच्छी प्रजाति है, और इसको ला करके इस टी आकार की खांच में या नाच में क्या करते हैं? सॉकेट में फिट कर देते हैं। और फिट करने के बाद इस पौधे को क्या है कि एक गीले कपड़े से बांध देते हैं और जहाँ पर जो है मिट्टी आदि का लेप भी लगा देते हैं। और समय के साथ ये जो कली थी ये क्या है? इस पौधे से भोजन और पानी अवशोषित करती रहती है और विकसित होकर के एक नए पौधे का निर्माण कर लेती है। तो ऐसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। अगर बडिंग यानी कली लगाना, ये उदाहरणों की बात करें तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे गुलाब में, जैसे एक और पौधा है जिसे कहते हैं आड़ू, अंगूर, संतरा और नींबू। यहां पर भी अंगूर, नींबू, संतरा, बेर, जिसे जिजिपस जिजुआ कहा जाता है, क्या है? बेर, शरीफा, इन पौधों में ग्राफ्टिंग को अत्यधिक मात्रा में अपनाया जाता है। तो क्या बताया कि कोई पुराना पौधा है जिसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसको काट करके अलग कर देते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे को लाते हैं। और जो पुराना पौधा था इसके तने में एक टी आकार की नौच बनाते हैं और उसमें इस कली को फिट कर देते हैं और एक गीले कपड़े से बांध देते हैं, जहाँ पर मिट्टी आदि का लेप लगाते हैं। और समय के साथ कली के निचले भाग की कोशिकाएं वो सक्रिय होती हैं और जो पुराना पौधा था इसके जाइलम फ्लोएम से अटैच हो जाती हैं और इसे क्या है कि इस पुराने तने से भोजन, पानी, मिनरल्स आदि मिलने लगते हैं और समय के साथ ये नया पौधा जिसकी जो अच्छी प्रजाति का था विकसित होकर के एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। और उदाहरण के लिए हमने क्या बताया कि गुलाब, आड़ू, अंगूर, नींबू, संतरा, बेर, शरीफा, ये ऐसे पौधे हैं जहाँ पर कली क्या है? कली यानी बडिंग सक्रिय विधि होती है, जहाँ पर कायिक जनन के रूप में इसे अपनाया जाता है। इसके बाद
अगली विधि है जिसे क्या कहते हैं, दाब लगाना। क्या है, दाब लगाना। यहां पर देखते हैं क्या होता है, इसे लेयरिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेयरिंग। यहां पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपका धरातल है और यहां पर कोई एक पौधा लगा हुआ है जो अच्छी प्रजाति का है और इस पौधे से ये शाखाएं निकली हुई हैं। तो करते क्या है कि कोई ऐसी शाखा जो जमीन को स्पर्श कर रही होती है उसको क्या करते हैं, उसके निचले भाग को छील देते हैं। ये छील दिए और छीलने के बाद उसको जमीन में दबा देते हैं या मिट्टी में क्या करते हैं, दबा देते हैं। और समय के साथ इस छिले हुए भाग से क्या है, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और यह एक जो नई शाखा युक्त पौधा था नए पौधे के रूप में क्या है, विकसित होने लगता है। तो जब ये जड़ें सक्रिय हो जाती हैं तो इस शाखा को जो खनिज पदार्थ हैं, जल है, ये सब क्या है, मृदा से मिलने लगता है। और जब मृदा से मिलने लगता है उस समय इस पौधे की शाखा को क्या करते हैं, मुख्य पौधे से अलग कर देते हैं और इस प्रकार एक नया पौधा निर्मित हो जाता है। तो ऐसी विधि को क्या कहा जाता है, दाब लगाना। अगर उदाहरण की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो कहाँ पर हैं, सेब है। दूसरा पौधा आपका कौन सा है, नाशपाती है। इसके अलावा चमेली, बेला, नींबू। क्या है, चमेली, बेला, नींबू, अंगूर आदि पौधों में इस विधि को अपनाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेयरिंग या दाब लगाना। इसके बाद हम आते हैं जिसे कहा जाता है गुटी बंधन। देखते हैं इसमें क्या होता है, गुटी बंधन। और इस गुटी बंधन को बंद लगाना भी कहा जाता है। कौन सी विधि, बंद लगाना, या इसे क्या कहा जाता है, गुटिंग। यहां पर देखते हैं क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई पौधा है जो बड़ा पौधा है और जिसकी शाखाएं नीचे जमीन तक नहीं आ पाती, तो क्या करते हैं ऐसी स्थिति में किसी एक शाखा को क्या करते हैं, उसके निचले भाग को छील देते हैं, यहां से उसकी छाल को क्या करते हैं, हटा देते हैं। और हटाने के बाद इस शाखा पर क्या है कि मिट्टी और गीले कपड़े को बांध दिया जाता है और इसकी ऊपरी शाखा के ऊपर एक मटका या घड़ा लगाते हैं और इस मटके या घड़े में पानी भर देते हैं और यह पानी बूंद बूंद करके नीचे के भाग में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं और इसको किसी रस्सी या कपड़े के सहारे इस शाखा पर पानी गिराते हैं। और समय के साथ जब इस शाखा में अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं तो उसके बाद इस शाखा को क्या है, इस पौधे से अलग करते हैं और इस शाखा को ले जा कर के किसी इस शाखा को नए स्थान पर जाकर के क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। और रोपण के बाद ये नई शाखा क्या है, नए पौधे का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार इस विधि को क्या कहा गया, गुटी बंधन या बंद लगाना। यह सामान्यतः उन शाखाओं में
किया जाता है जहाँ की शाखाएं काफ़ी ऊपर होती हैं, तो किसी शाखा को क्या करते हैं, छील देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी से और कपड़े को बांध देते हैं और उस मिट्टी और कपड़े पर ऊपर की शाखा में मटका बांधते हैं और धीरे धीरे क्या है कि पानी उस पर गिराते हैं, जिससे नमी बनी रहती है। और समय के साथ जब इस नई शाखा में अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं तो इस भाग को क्या है, इस शाखा को काटते हैं और काट करके किसी नए स्थान पर ले जाते हैं और वहाँ पर इसको रोपित कर देते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण लीची में देखा जाता है। कहाँ पर? लीची में। और यहाँ पर आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण बात है कि जो लीची है उसका बॉटनिकल नेम क्या है? लीची चाइनेंसिस। क्या है? लीची चाइनेंसिस। इसके अलावा एक दूसरा पौधा है जिसे लोकाट कहा जाता है। क्या है? लोकाट। लोकाट में भी जो गुटी बंधन है, इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और अगर इस लोकाट के बॉटनिकल नेम की बात करें तो ईरोबाइट्रा जापानिका, इसका नाम क्या है? ईरोबाइट्रिया जापानिका। क्या है? ईरोबाइट्रिया जापानिका। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि लीची और लोकाट में गुटी बंधन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो कृत्रिम विधियां हैं किस प्रकार अपनाई जाती हैं और कृत्रिम विधियों के माध्यम से किस प्रकार कायिक जनन की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाता है। आशा है मेरा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। नमस्कार।